Hello students, welcome to English class. So we have studied about the tenses and we are studying about them, and we have learnt about the simple present, simple past, simple future. We have also learnt about present continuous, past continuous and future continuous tenses. Now moving ahead, today we are going to study about the perfect tenses, that is present perfect tense, past perfect tense and future perfect tense. Okay, so what are these tenses? Okay, how they are different from the other tenses? So let's start. Listen carefully. The first one is present perfect tense. Now what is present perfect tense? It means when we are talking about an action which have started in the past but have completed in the present, it is known as present perfect tense. It means कोई भी action जो past में शुरू हुआ है लेकिन उसका कुछ इन्फ्लुएंस प्रेजेंट में भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है. ओके, सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन. दैट इज we use present perfect tense when we are talking about an event that started in the past and the event still has some influence in the present. So what I told you कि कोई भी एक्शन है जो पहले पास्ट में है ना, भूतकाल में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ या जस्ट अभी कंप्लीट हुआ है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में काउंट करते हैं. ओके, इट मीन्स कोई भी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ, और एन एक्शन दैट हैपन इन द पास्ट बट टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड. और जो भी काम, कोई भी काम जब हमारे पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में वो कंप्लीट हुआ है, इट हैज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, दैट कम्स अंडर द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. एंड एज हमने जब बाकी के दो टेंसेस पढ़े, दो फॉर्म्स पढ़े, उनमें भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, तो इसके लिए भी एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है. इसी फॉर्मूले में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस फ्रेम करने होते हैं. ओके, सो द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. Okay, so the formula is subject plus has or have plus third form of verb plus object. It means सबसे पहले आपको इसमें subject लिखना होता है, उसके बाद या तो has या have depending upon the subject आपको वो use करना है, plus verbs की third form, और उसके बाद हम object लिखते हैं. Okay, so this is most important. You have to remember the formula. Okay, then only you can frame the sentence according to the given pattern. Okay, now let's read out some examples. Ram has gone to school. So you can see Ram is a subject. Ram के according हमने has और have में क्या use किया है, has use किया है, और go, went, gone है ना. gone होता है थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमने go की थर्ड फॉर्म gone यूज किया है, एंड देन देयर इज ऑब्जेक्ट. ओके, तो सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो दैट इज सो व्हाट विल बी द हिंदी ट्रांसलेशन फॉर दैट? राम स्कूल जा चुका है. ओके, नेक्स्ट इज आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम. Again, I is a subject, and along with I we have use your have, and then the third form of send, and after that there is object. उसका हिंदी फॉर्म और ट्रांसलेशन क्या होगा? मैंने उसको एक पत्र भेजा है. ओके, नेक्स्ट इज यू हैव ब्रोकन हिज प्लेट. सो तुमने उसकी प्लेट तोड़ दी है. तो पास्ट में तोड़ी थी, और लेकिन ये जो टास्क है ये प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है. जब बात चल रही है तो प्रेजेंट की बात चल रही है. ओके, नेक्स्ट इज ही हैज किल्ड अ स्नेक. उसने सांप को मार दिया है. मतलब पास्ट में शुरू हुआ था ये एक्शन, लेकिन प्रेजेंट आते आते प्रेजेंट में उसने उसे मार दिया है. नेक्स्ट इज दे हैव लर्न्ड ऑल देयर लेसन. उन्होंने अपने सारे पाठ याद कर लिए हैं. मतलब पास्ट में उन्होंने याद करना शुरू किया, लेकिन कंप्लीट कब किया? प्रेजेंट में किया. सो ऑल दीज सेंटेंसेस आर एग्जांपल्स ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. सो दिस इज हाउ वी फ्रेम सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. ओके, so students, now the next one, that is past perfect tense. Now what is past perfect tense? Students, basically this is similar to present perfect tense, because
जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी काम पास्ट में शुरू होता है, वैसे पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कोई भी काम पास्ट में ही शुरू होता है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वो प्रेजेंट में कंप्लीट होता है, बट इन पास्ट परफेक्ट टेंस इट इज कंप्लीटेड इन द पास्ट इटसेल्फ। ओके, सो जो काम पास्ट में शुरू हुआ है वो पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका होता है। सो लेट्स गो थ्रू द डेफिनेशन। Past perfect tense. The past perfect is very similar to present perfect because the event also started in the past. So that is what I said कि present की तरह इसमें भी event जो है वो past में ही शुरू हुआ था। The difference is that event also ended in the past. लेकिन जो event है वो past में ही complete हो गया है। Like for example, I had studied in China last year. So यहाँ पर जो China, that I had studied China in China last year. It means the task is completed last year. Okay, past में ही शुरू हुआ, past में ही complete हो चुका है। Okay, next it means कोई भी काम एक proper definite time पे पूरा हो चुका है। Okay, and the formula for it is, so it is also having a formula. So how we'll frame the sentence? We'll write first subject and then had and then third form of verb and then object. Subject plus had plus third form of verb plus object. ओके, तो सबसे पहले इसमें आप उसमें प्रेजेंट परफेक्ट में हमने हैज और हैव यूज किया था। यहाँ पर हमें क्या यूज करना है, यहाँ पर हमें हैड यूज करना है। ओके, और बाकी फॉर्मूला जो है वो सेम है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, सो लेट्स रीड आउट द एग्जाम्पल्स। I had done my work. मैं अपना काम कर चुका था। तो वो अपना काम उसने पास्ट में ही शुरू किया और पास्ट में उसने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज गरिमा हैड गॉन टू स्कूल। अगेन द सेम थिंग, गरिमा स्कूल जा चुकी थी। नेक्स्ट, यू हैड ईटन अ मैंगो। तुम एक आम खा चुके थे। तो उसने जो आम है वो पास्ट में ही खाना शुरू किया और पास्ट में ही उसे खाना मतलब उसने फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट इज दे हैड टेकन देयर ब्रेकफास्ट। वे अपना नाश्ता कर चुके थे। शी हैड लर्न हर लेसन। वह पाठ याद कर चुकी थी। एंड द लास्ट एग्जाम्पल, वी हैड प्लेड फुटबॉल। हम फुटबॉल खेल चुके थे। तो जो भी काम हुआ है वो पास्ट में ही हो गया, पास्ट में कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट के लिए कुछ नहीं बचा है, फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचा है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। सो दैट इज व्हाट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। सो इन पास्ट परफेक्ट टेंस द वर्क, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट एंड इट कंप्लीट्स इन द पास्ट इटसेल्फ। ओके, क्लियर? एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, then the next one is future perfect tense. Okay, so this tense means कि कोई भी काम जो फ्यूचर में कंप्लीट हो चुका होगा। सो फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर नाम से ही पता चलता है कि फ्यूचर में होने वाला काम, दैट इज भविष्य में होने वाला काम, है ना। तो इस टेंस, ये टेंस जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, ये हमें बताता है कि कोई भी काम या कोई भी एक्शन, एनी एक्शन दैट विल टेक्स प्लेस इन द फ्यूचर विद इट्स completion. Okay, so it gives us a hint that the particular work is to be completed in the future. Okay, so let's read the definition. Future perfect tense indicates an action will have been completed at the some point in the future. मतलब किसी एक डेफिनेट टाइम पर फ्यूचर में वो काम कंप्लीट हो चुका होगा। It expresses a sense of completion of action which will occur in the future. That what I told you, that it gives us a hint. It gives us a hint of an action that will take place in the future. It tells us that it will be completed in the future. Okay, so and the formula for it is subject plus will or shall plus have plus third form of verb plus object. ओके, सो इसमें डिफरेंस क्या है, जैसे कि हम पहले से इसमें विल और शैल यूज करते आए हैं, तो फ्यूचर में हम हमेशा विल और शैल यूज करते हैं। इसमें हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे इसमें सब्जेक्ट, देन यू विल राइट विल और शैल वॉट एवर, एंड देन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ विल और शैल के साथ आप यूज करेंगे इसमें हैव, एंड देन यू विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
Okay, so subject plus will or shall plus have plus third form of verb plus object. So that is the formula for future perfect tense. Okay, now let's read the examples. I shall have done my work. मैं अपना काम कर चुका होगा. Okay, so मतलब future में कर चुका होगा. That means it is giving us a hint that it is being completed in the future. Next, Garima will have gone to school. Garima school जा चुकी होगी. Next, you will have eaten a mango. तुम एक आम खा चुके होंगे. Next, they will have taken their breakfast. वे अपना नाश्ता कर चुके होंगे. She will have learned her lesson. वह पाठ याद कर चुकी होगी. And the last one, we shall have played football. हम फुटबॉल खेल चुके होंगे. So in this way, वह स्कूल जा चुका होगा, वह खाना खा चुकी होगी, वह चाय पी चुकी होगी. तो इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं. Okay, clear? So I hope that you have understood all the three. Now let's just revise once. जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो भी एक्शन है वो पास्ट में शुरू होता है लेकिन वो प्रेजेंट में कंप्लीट होता है. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड द फॉर्मूला इज सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट इज पास्ट परफेक्ट टेंस. इन दिस द एक्शन टेक्स प्लेस इन द पास्ट एंड कंप्लीट्स इन द पास्ट. मतलब कोई भी एक्शन पास्ट में ही शुरू होके पास्ट में ही कंप्लीट हो जाता है, वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. और इसका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड देन लास्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट मीन्स कि इन सेंटेंसेस में हमें ये हिंट मिलता है कि कोई भी काम फ्यूचर में शुरू होगा और वो कंप्लीट भी फ्यूचर में हो जाएगा. ओके, एंड द फॉर्मूला फॉर इट इज सब्जेक्ट प्लस will or shall have plus third form of verb plus object. Okay, so all these three are. So students, you all have to remember all the formulas which is extremely important for you, because without using formula, without knowing the pattern, you cannot frame the sentence in the different tenses and you cannot recognize which type of tense is this. Okay, so you have to learn all the formulas and go through the examples. Okay, so enjoy your studies. Take care. Thank you.